पुण्डरीकाक्षः मङ्गलाय स्तनु हरिः हरिः ॐ ॐ मन्दं हसन्तं प्रभया लसन्तं जनस्य चित्तं सततं हरन्तं वेणुं नितान्तं मधुवादयन्तं बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि। कृष्णं नारायणं वन्दे कृष्णं वन्दे व्रजप्रियं कृष्णं द्वैपायनं वन्दे कृष्णं वन्दे वृथासुतं। व्रजे वसन्तं नवनीतचौरं गोपाङ्गनानां चतुर्भुजचौरम् अनेकजन्मार्जितपापचौरं। दीन दयाल आरती उतारो तेरी गौरा जी के लाल, कैलाधीश गजानन दीन दयाल आरती उतारो तेरी गौरा जी के लाल। और अजामिल की पत्नी भगवान की भक्त है। अजामिल की पत्नी भगवान की भक्त है। अंतःकरण से साधु संत महात्माओं को मन में विचार करती है कि कहीं ना कहीं मेरे जीवन में मेरे पति के द्वारा इतना बड़ा पाप हो रहा है, तो हो सकता है कुछ पुण्य हो जाए तो जिससे ये पाप कम पड़ जाए। अर्थात हम सभी अपने जीवन में अन्न को ग्रहण करते हैं तो अन्नात् तिष्ठत् किल विषम, व्यक्ति के किए हुए पाप उसके अन्न में रहते हैं। व्यक्ति के किए हुए पाप उसके अन्न में रहते हैं। इसलिए महाराज अन्न को बड़ा ही सुचारू रूप से अर्थात बहुत समझ सोच करके बड़ा विचार करके ही अन्न को ग्रहण करना चाहिए। आज के समय में लोग बताएंगे महाराज हम तो बाजार से ले आते हैं पैकेट वाला, हम कैसे पाप खाते हैं। तो बोले महाराज वो पैकेट तो खेत में होती नहीं है, वो अन्न है ना, वो तो जमीन में ही होगा। और वो जमीन में प्यारे अनेकानेक जुताई करने के समय अनेकानेक कीड़े मकोड़े मरते हैं, अनेकानेक जीव हत्याएं हो जाती हैं। उसके पश्चात जुताई में, बुआई में, कड़ाई में, मड़ाई में सारा नाना प्रकार के कीट आते हैं, कीड़े मकोड़े मरते हैं। और उसके पश्चात भी कीटनाशक दवाएं हम सभी लोग डालते हैं, तो कितने जीव मर गए विचार करिए ना, कितनी हत्याएं हो गई। और फिर कुछ बचा तो घर में धुलाई होती है, फिर पिसाई होती है, फिर भी जीव मर जाते हैं, कितने कीट मकोड़े मर गए। फिर उसको हम सभी लोग लेते हैं, ग्रहण करते हैं, पाते हैं। कितना पाप खाते, कभी विचार किया इसके लिए। अन्नात् तिष्ठत् किल विषम, अर्थात जीवन में मानव के किए हुए पाप उसके अन्न में रहते हैं। बोले उससे बचने का कोई उपाय है? बिल्कुल उपाय है। बोले कैसा उपाय है? बोले कि एक ही उपाय है, एन केन प्रकारेण दान दिहे कल्याण। कहीं भंडारा हो, कहीं यज्ञ हो, कहीं उत्सव हो, कोई महोत्सव हो, अर्थात कोई धार्मिक कार्य हो, और कुछ ना कर सको तो उसमें अन्नदान जरूर करना चाहिए। हो सके तो किसी न किसी को भोजन कराना चाहिए। नबे प्रपादोदक पंकलानी और नबे दशास्त्र ध्वनि गर्जतानी और स्वाहा स्वधा नैव विवर्जितानि तो श्मशान तुल्यानि ग्रहानि तानि। कितना भी बड़ा सुंदर मकान बनवा दिया जाए, पूरे घर में पत्थर लगवा दिया जाए, टाइल्स लगवा दिया जाए, पूरे में पीओपी करवा दिया जाए, महाराज जितना सुंदर हो सके सजा दिया जाए, लेकिन कभी घर में ब्राह्मण के पैर नहीं गए, कभी ब्राह्मणों के पैर नहीं धोए गए, जिस घर में कन्याओं का भोजन नहीं होता, जिस घर में ब्राह्मणों का भोजन नहीं होता, जिस घर में स्वाहा और सुधा के शब्द नहीं होते, वेद मंत्रों की ऋचाएं नहीं होती, बोले श्मशान तुल्यानि ग्रहानि तानि, उसका मकान नहीं है, वो तो श्मशान के समान माना जाता है।
बोलिए भक्त और भगवान की जय। यही बात मन में विचार कर रही है कौन? अर्थात वही अजामिल की पत्नी। कभी मन में विचार आता है अजामिल के द्वार पे एक देव परिसर है, मंदिर है, पूर्वजों ने कोई बनवाया होगा। वो तो अपने जीवन में कुछ कर नहीं सकता, केवल दूसरे को पीड़ा देना उसका ही काम है। दूसरे में जितना भी धन ले लिया जाए, जिनका भी अधिकार छीन लिया जाए, नाना प्रकार के ऐसे कृत्य करने के पश्चात में मन में विचार कर रही है देवी कि कोई साधु महात्मा रास्ते से निकलते तो दौड़ करके जाती, ए महात्मन, ए महाराज, ए स्वामी जी, थोड़ी सी भिक्षा हमारे घर में पालो। तो महाराज उसी देव परिसर में मंदिर में आते, वहीं बैठ करके महात्मा जी भजन करते, और भजन करते करते महाराज प्रसाद लेकर के आती, उसको पाते। महात्माओं ने कहा देवी कितने पुत्र हैं? बोले महाराज आपकी दया से तो 4 पुत्र हैं, 5वां गर्भ में है। सबके नाम पूछ लिया, बोले नाम तो किसी का 21, किसी का 22, किसी का 21, जिसका कोई अर्थ ही नहीं। तो कहा अब की बार जो पुत्र होगा उसका नाम नारायण रख देना। ऐसे महान संतों के द्वारा नामकरण संस्कार, अभी संतान की प्राप्ति नहीं हुई, पुत्र की प्राप्ति नहीं हुई, लेकिन नामकरण संस्कार कर दिया महात्माओं ने। कहा अब की बार जो भी पुत्र हो उसका नाम नारायण रख देना। और समय आया बंधुओं माताओं, जिसके कारण और जैसे पुत्र का जन्म हुआ तो नारायण रख दिया। अंत की वृत्ति का समय जैसे ही आया, मानव का शरीर है प्यारे, तो एक दिन तो जाना ही जाना पड़ेगा। और यही बात मन में सोच करके जैसे अंत की वृत्ति का समय आया, अजामिल जर्जर अवस्था में पहुंच गया। मन की वृत्तियां शांत होने लगी, ज्ञान इंद्रिया कर्म इंद्रिया सारी शिथिल हो गई, शरीर भी शिथिल हो गया। तो महाराज अब तो कभी जीवन में भजन किया ही नहीं था और आज भी नहीं कर रहा है। ये सारा दुनिया का नाटक चाटक लोगों को लगता होगा, लेकिन वो तो वही जानते हैं जो इसका आनंद लेते हैं। इसलिए बड़ी श्रद्धा भक्ति से आज जैसे अंत का समय आया, यमराज के दूत आ गए, विशाल मूछ को लेकर के, बड़े बड़े काले शरीर से महाराज, बड़े बड़े नखों, बड़े बड़े बालों से ऐसे भयभीत हो गए। तो महाराज किसी को बुलाया नहीं, केवल नारायण को बुलाया। पिता अपने छोटे पुत्र से बड़ा प्रेम करता है, ये दायित्व है। मैया अपने बड़े पुत्र से बड़ा प्रेम करती है, और पिता अपने छोटे पुत्र से बहुत प्रेम करते हैं। उसी प्रकार से और किसी को ना बुलाया, चारों बच्चों तो बाहर चले गए थे, और वही छोटा सा बालक है, कोई अवस्था नहीं है प्यारे, अभी तो 3 वर्ष का ही बालक है, लेकिन बुला रहा है नारायण को। वो नारायण तो नहीं आया, लेकिन अद्भुत है प्रभु की कृपा। वो नारायण नहीं है, अरे वो उस नारायण की आवाज कानों में गुंजाई सुनाई पड़ी कि मेरा भक्त मुझे बुला रहा है। बड़े बड़े योगी, बड़े बड़े संत ज्ञानी, रागी विरागी भी अंत की वृत्ति में भगवान का नाम लेने से वंचित रह जाते हैं। पूरा जीवन तपस्या करते हैं, लेकिन अंत के समय अगर भगवान की विशेष कृपा नहीं होती तो नारायण का नाम नहीं निकलता है, भगवत का नाम नहीं बोलता है, राम का नाम नहीं आता है। इसलिए वो तो मोह में पड़े हुए। बार बार मुनि जतन कराही, अंत राम कही आवत नाही। बार बार मुनि जतन कराई, अंत राम कही आवत नाही। बार बार मुनि जतन कराही, बार बार मुनि जतन कराई, अंत राम कही आवत नाही। बार बार मुनि जतन कराई, अंत राम कही आवत नाही। और अंत की वृत्ति में नारायण को पुकारना ये परम सौभाग्य है। ये महात्माओं की कृपा से ऐसा नारायण का चिंतन करने का समय ये आया। जीव जीवन जगत में मिला है तुझे, भावना को लगा ले प्रभु के लिए। जीव जीवन जगत में मिला है तुझे, भावना को लगा ले प्रभु की तरह। जीव जीवन जगत में मिला है प्रभु, जीव जीवन मिलन में
मिला है प्रभु, भावना तो लगा ले प्रभु के लिए, भावना तो लगा ले प्रभु के लिए। मन वचन कर्म से धर्म जीवन सजा, मन वचन कर्म जीवन में सदा, जैसे सजती दुल्हन है सजन के लिए, वो जैसे सजती सजन है दुल्हन के लिए। देवता भी जय हो, देवता भी तरसते हैं नरक लिए, देवता भी तरसते हैं नर देह को, यज्ञ तप ज्ञान से अपना जीवन सजा। मत गवा भोग के रोग में ये सुधा, मत गवा रोग के भोग में ये सुधा, मत कमा पाप झूठे जगत के लिए, मत कमा पाप झूठे जगत के लिए। भावना को जय हो, भावना तो लगा ले प्रभु के लिए, भावना तू लगा ले प्रभु के लिए। जीव जीवन जगत में मिला है तुझे, जीव जीवन जगत में मिला है तुझे। और नारायण का आगमन हो गया और भगवान की ऐसी अद्भुत कृपा हो गई। जैसे ही नारायण का आगमन हो गया तो चक्रधारी प्रभु की ऐसी कृपा हो गई कि अंत के समय में भगवान स्वयं आ गए। और जैसे भगवान आ गए ना, तो वो तो कभी जीवन में भगवान की याद भी नहीं किया था। प्रभु आपकी इतनी बड़ी अनुपम कृपा है, कहा मेरा यही स्वभाव होता है। अंत की वृत्ति में जो भी याद कर लेता है, जहां भी जिस अवस्था में जिस व्यवस्था में, उसी स्वरूप में महाराज हम पहुंच जाते हैं। बोलिए भक्त और भगवान को शाश्वत गोलोक को प्राप्त करे, अपने पूर्वजों का उद्धार करा दिया। श्री राधे। बोलिए भक्त और भगवान की जय। आगे की कथा में महाराज प्रवेश करते हैं। आप सभी लोग जानते हैं श्री सुखदेव जी महाराज बैठे हैं, परीक्षित जी हाथ जोड़ करके प्रार्थना कर रहे हैं, कहा हे भगवान, अज्ञानता के कारण मैंने इतना बड़ा अंतःकरण में मेरे हृदय में अभिमान हो गया, जिसके कारण एक संत का अपमान कर दिया। जैसे भी आपको अभिमान हो जाएगा, अहंकार हो जाएगा, तो कहीं ना कहीं तो किसी का अपमान करने की जिज्ञासा हो जाएगी। इसलिए कौन सा ऐसा उपाय होगा, क्या भगवान ऐसे भी प्राप्त होते हैं? संसार में जगत में जब भी हम ठोकर खाते हैं तभी भगवान की प्राप्ति होती है। बोले भगवान की प्राप्ति तभी होगी जब तक हम परिवार में रहेंगे, समाज में रहेंगे, संसार में रहेंगे, तो प्यारे मोह में पड़े रहेंगे। और जब मोह से हट करके भगवान की याद करेंगे तभी तो भगवत भक्ति का मार्ग मिलेगा। उसी प्रकार की महाराज आज की कथा थी। पूर्व काल में ब्रह्मा जी के पुत्र स्वयंभू मनु, और मनु महाराज के एक पुत्र हैं, उनका नाम है उत्तानपाद। उत्तानपाद जी प्रजा को पुत्रवत व्यवहार करने वाले हैं, और ऐसी विषम परिस्थिति में महाराज अपने राज्य कार्यभार में बड़े ही सुचारू रूप से, सहज भाव से, सरल भाव से भगवत का प्रसाद समझ करके, नारायण का स्वरूप है इसलिए समस्त प्रजा को पुत्रवत व्यवहार करने वाले हैं। लेकिन ये संसार का नियम है प्यारे, इस संसार में सबको सब कुछ नहीं प्राप्त होता, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो कमी रह ही जाती है। सब कुछ प्राप्त होने के बाद कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कमी तो रहेगी ना। अगर सब कुछ प्राप्त हो जाए तो कोई किसी को रहने ही नहीं देगा। कुछ कमी है तब तो रहने नहीं दे रहे, और जब सब कुछ प्राप्त हो जाएगा अपने अनुसार, जो चाहोगे वही करोगे, तो फिर तो कहीं ना कहीं संकट हो ही जाएगा।
महाराज उत्तानपाद जी राज्य के सारे कार्यभार को देखते हैं, विचार करते हैं। एक दिन की बात है, उनकी पत्नी है जिनका नाम है सुनीति। और सुनीति का मतलब है जो अच्छी नीति के द्वारा ही मार्गदर्शन करे। अर्थात नीति क्या है, अनीति क्या है, सत्य क्या है, असत्य क्या है, ज्ञान क्या है, अज्ञान क्या है, जिसके अंतःकरण में ये बोध हो जाए उसी का नाम सुनीति। सुनीति के मन में विचार आ गया कि मेरा जीवन तो जैसे तैसे बीत ही रहा है, लेकिन मेरा इतना बड़ा दुर्भाग्य है कि कोई संतान नहीं है। और संतान न होने के कारण अत्यंत चिंतन का विषय बना हुआ है। क्यों? इसलिए मेरे ना रहने के बाद इस राज्य का कार्यभार कौन संभालेगा, और इतना ही नहीं, मेरे पूर्वजों का कौन उद्धार करेगा। यही बात मन में सोच करके महाराज एक दिन पति की सेवा में रही। और पति की सेवा में करते करते महाराज अपने हृदय की विदीर्ण व्यवस्था में अंतःकरण से अपने पति से कुछ मांगने लगी। कहा, हे महात्मन, ए स्वामी, मेरे पास तो दुनिया की सारी संपत्ति है, सारा वैभव है, लेकिन एक संतान नहीं है। और संतान ना होने के कारण अत्यंत चिंतन का विषय बना हुआ है। जिसके संतान होती है प्यारे, उसको भी मरना पड़ेगा, और जिनके संतान नहीं होती उनको भी मरना पड़ेगा। इसलिए मरना तो सबको ही है। ऐसा तो है नहीं कि किसी को संतान मिल जाएगी तो मरेगा नहीं। उत्तानपाद जी महाराज से कहने लगे, कहा, हे स्वामी, आज तक मैंने आपसे कुछ मांगा नहीं, लेकिन आपने अपने पूर्वजों के लिए कुछ विचार नहीं बनाया। मेरा दुर्भाग्य है, कोई संतान नहीं है। हो सकता है मैं अभागिन हूं, मैं निर्वंशनी हूं, इसलिए मन में मेरे ऐसे विचार आ रहा है कि कुछ ना कुछ मार्ग अपनाया जाए, कोई ना कोई ऐसा कार्य किया जाए जिसके कारण एक संतान की प्राप्ति हो जाए। महाराज उत्तानपाद जी कहने लगे, कहा, हे देवी, अरे इतनी बड़ी प्रजा है, हम वहां के राजा हैं। अर्थात वो राजा अपनी प्रजा के लिए पुत्रवत व्यवहार को करना चाहिए। यही मेरे पुत्र हैं। मेरा देश, मेरा समाज, मेरा राष्ट्र, अर्थात जो अपने पुत्रवत व्यवहार को करें वही राजा है। मैं तो सबकी संरक्षता में, व्यवस्था में रहता हूं, सबका पालन करने का प्रयास करता हूं, सबका संरक्षण रखता हूं, इसलिए इनको अपना पुत्र समझ लो। कहा, महाराज, ये तो सब ठीक है, प्रजा तो प्रजा ही है, लेकिन आपके द्वारा कोई संतान की प्राप्ति हो जाए तो आपके पूर्वजों का उद्धार हो जाए। अंत में महाराज बड़े प्रयास किया, बड़ा निवेदन किया, तो पुत्रेष्ठ यज्ञ भी कराया। अच्छा, जिनके संतान नहीं होती वो बेचारे अनुष्ठान कराते भी हो, कराना भी चाहिए। और बड़े उत्तम प्रकार से जिनके या कोई पुत्र या पुत्री नहीं है ना, उनके लिए संतान गोपाल महामंत्र का जप कराना चाहिए। देवकी सुत गोविंदो वासुदेव जगतपते देहि मे तनयं कृष्णं त्वामहं शरणं गतः। अर्थात इस मंत्र का जप कराने से संतान की प्राप्ति हो ही जाती है। श्रद्धा से, भक्ति से किया जाए, अनुष्ठान की पद्धति से किया जाए तो लाभ तो मिलना ही मिलना है। मन में विचार कर लिया, लेकिन एक दिन फिर बार बार पत्नी कोई बात कहती है तो मन में घर कर गई, विचार कर रहे हैं राजा। उत्तानपाद जी मन में विचार करने लगे, अरे दुनिया की सारी संपत्ति तुम्हारे पास में है, तुम्हें पुत्र की कोई आवश्यकता नहीं है, क्या जरूरत है, जब मेरे भाग्य में ही नहीं है कोई संतान, तो जिनके संतान होती है वो भी रोते ही रहते हैं, और जिनके संतान नहीं उनको एक ही बार तो रोना है, और जिनके संतान हैं, जिनके पुत्र हैं, जिनके परिवार है, वो तो प्यारे जीवन में बार बार रोते ही रहते हैं, क्योंकि किसी के प्रति मोह हो जाता है तो कब आंसू निकल आए ये पता ही नहीं। केवल यही मन में विचार करके है ना कि मोह सकल व्याधिन करमूला। इस बार से महाराज मन में विचार कर ही रहे हैं कि देखिए, जिनके पुत्र या पुत्री हैं, जिनके संतान, उनको पूरे जीवन रोना होता है, इसलिए और कुछ चाहो सो मांग लो, लेकिन इसके विषय में विचार मत करो। लेकिन पत्नी है ना, धन्य है वो भारत की महारानी जो अपने पूर्वजों का उद्धार करने का मन में विचार कर रही है।
अपनी राज्य की गद्दी को, अपने दीपक को, अपने घर के दीपक को जलाने का जो प्रयास करती, बड़ा निवेदन किया, कहा स्वामी आज तक मैंने आपसे कुछ मांगा ही नहीं, मेरा शरीर जर्जर अवस्था में पहुंचेगा, वृद्धावस्था हो जाएगी तो इतना बड़ा साम्राज्य है सब ऐसे वैसे रह जाएगा, बर्बाद हो जाएगा, इसलिए कोई ना कोई तो उपाय करना चाहिए। क्यों? ये जिंदगी है प्यारे, ये कब चली जाए इसको पता नहीं। और जिंदगी एक किराए का घर है, जिंदगी एक किराए का घर है, एक ना एक दिन बदलना पड़ेगा, एक ना एक दिन बदलना पड़ेगा। ये प्यारे पंचतत्वों का शरीर है, ये कब चला जाए इसका कुछ अता पता ही नहीं। इसलिए जितना चाहो आनंद कर लो, जितना चाहो मौज मस्ती से जीवन बिता दो, जितना चाहो भक्ति भजन कर लो, जितना चाहो दान पुण्य कर लो। अरे प्यारे बार बार मिलने वाला ही नहीं है, इसके लिए तो बहुत बड़ी तपस्या करना पड़ा, तभी ये भगवान की भक्ति से आराधना से ये मानव का शरीर मिला है। जिंदगी एक किराए का घर है, जिंदगी एक किराए का घर है, एक ना एक दिन बदलना पड़ेगा, एक ना एक दिन बदलना पड़ेगा। मौत जब तुझको आवाज देगी, मौत जब तुझको आवाज देगी, घर से बाहर निकलना पड़ेगा, घर से बाहर निकलना पड़ेगा। मौत का जब बजा सिर पे डंका, फूंकती पल में रावण की लंका। ओ मौत का जब बजा सिर पे डंका, फूंकती पल में सोने की लंका। कर गई मौत रावण का फंका, कर गई मौत रावण का फंका। वैसे तुझको भी चलना पड़ेगा, वैसे तुझको भी चलना पड़ेगा। ओ जिंदगी एक किराए का घर है, जिंदगी एक किराए का घर है, एक ना एक दिन बदलना पड़ेगा, एक ना एक दिन बदलना पड़ेगा। श्री राधे, जय श्री राधे। रात के बाद होगा सवेरा, देखना हो अगर दिन सुनहरा। ओ रात के बाद होगा सवेरा, देखना हो अगर दिन सुनहरा। पाँव फूलों पे रखने से पहले तुझको कांटों पे चलना पड़ेगा, तुझको कांटों पे चलना पड़ेगा। ओ जिंदगी एक किराए का घर है, एक ना एक दिन बदलना पड़ेगा। ये जवानी है 2 दिन का सपना, ढूंढ ले राम तू जल्द अपना। ये जवानी है 2 दिन का सपना, ढूंढ ले तू जल्द राम अपना। ये जवानी अगर
अगर ढल गई तो, ये जवानी अगर ढल गई तो, उम्र भर हाथ मलेना पड़ेगा, पड़ेगा उम्र भर हाथ मलेना पड़ेगा। वो जिंदगी एक किराए का घर है, एक ना एक दिन बदलना पड़ेगा। जिंदगी एक किराए का घर है, जिंदगी एक किराए का घर है। एक ना एक दिन बदलना पड़ेगा, पड़ेगा एक ना एक दिन बदलना पड़ेगा। हरि बोल श्री राधे। हरि बोल, जय श्री राधे। सभी लोग तालियों की सेवा करते हुए ये तसव्वुर है जो सो जवानी, चंद लम्हों की है ये कहानी। ये तसव्वुर जो सर जवानी, चंद लम्हों की है ये कहानी। जिया शाम तक देख लेना, ये जिया शाम तक देख लेना। चढ़ते सूरज को ढलना पड़ेगा, पड़ेगा सूरज को ढलना पड़ेगा। वो जिंदगी एक किराए का घर है, जिंदगी एक किराए का घर है। एक ना एक दिन बदलना पड़ेगा, पड़ेगा एक ना एक दिन बदलना पड़ेगा। जय हो, जय जय श्री राधे। किराए का घर है, एक ना एक दिन बदलना पड़ेगा, एक ना एक दिन बदलना पड़ेगा। एक किराए का घर है, वो जिंदगी एक किराए का घर है। एक ना एक दिन बदलना पड़ेगा, पड़ेगा एक ना एक दिन बदलना पड़ेगा। जिंदगी एक, वो जिंदगी एक, जिंदगी एक किराए का घर है। एक ना एक दिन बदलना पड़ेगा, पड़ेगा एक ना एक दिन बदलना पड़ेगा। जय हो श्री राधे। क्या बात। बोलिए भगवान की जय। परम सम्माननीय, अर्चनीय, वंदनीय और इस कार्यक्रम के संस्थापक, व्यवस्थापक, हमारे वयोवृद्ध परम विद्वान नारायण स्वरूप आपके द्वारा 501 रुपए, साथ में माता जी की तरफ से, दोनों लोगों की तरफ से 501 मुद्राएं भगवान के पावन चरणों में अर्पित हुए हैं। आप सभी लोगों को हृदय से साधुवाद है। भगवान की अनुपम कृपा आपके ऊपर, आपके परिवार में सदैव बनी रहे। हमारे परम सम्माननीय दादाजी के लिए करतल ध्वनि से स्वागत करें। बोलिए भक्त और भगवान की जय।
और जैसे महाराज नाना प्रकार से समझाने का किया प्रयास,